हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन कक्षा 10वीं का गणित सेट सी का बचा हुआ था दोस्तों। इसके पहले मैंने सेट ए और बी को अपलोड कर दिया है। इसमें से ज़रूर पढ़ाई करें क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न अभी वार्षिक में आएंगे। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। देखिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 2/3 5 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स होता है अपोजिट, तो अपन इसको 5/2 कर देंगे। तो देखो टिक लगा हुआ है। बहुपद x त्रिघात y 496 का घात क्या होगा? तो जो सबसे बड़ा घात का किस में लगा है? 6। यहाँ पर ये 6 आएगा। 47 का भिन्न प्रतिशत निकालेंगे तो 47/100 हो जाएगा। 7 और 1 किस चतुर्थांश में है ना? तो यहाँ पर चौथा में होगा। समीकरण 3x = 9, x का मान कितना होगा? 3 होगा। 120 का 60% कैसे निकालेंगे? देखिए, दिखा देता हूँ आपको। 120 गुणा इसका 60%/100 कर देंगे। ठीक है, तो 0 0 आपका कट जाएगा, है ना। 12 छक्के 72 गुणा करेंगे 72 आंसर आएगा। तो देखो 72 टिक लगा दिए हम। चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 2। 7वां है sin 90 - 45 का मान cos 45 होता है। प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का योग जो है 55 होता है। समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 में सर्वांतर 6 होगा। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करे में आएंगे तो 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य स्थित सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। बहुपद 2x² 7x से 9 के शून्यकों का योगफल 7/2 होगा। ठीक है, और इसी प्रकार यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 2/3 है तो उसकी कोटि 3 होगी। जिस राशि पर ब्याज लगाया गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं। और बाकी ये लिखा हुआ है, देख लीजिए। इसके बाद सत्य। पहला कथन जो है सत्य है दोस्तों, इसका मान असत्य है। 18 गलत आया है आंसर। और इसका मान सत्य है। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वह वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है, सत्य है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती सत्य है ना, ये भी सत्य है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 से। तो 5/2 13/4 6/3 को संख्या के रूप में लिखना है ना। तो दोनों का इसका लघुत्तम निकालेंगे दोस्तों, 4 आएगा, है ना। तो 2 पंचे 10 हुआ, है ना। 13 का 13 उतारेंगे, 10 और 13 को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो 23 होगा। 23 27 को घटाएंगे 4 आएगा। 4 का बटा करेंगे 1 आएगा। बहुपद में शून्यक ज्ञात करना है। तो इस शून्यक में अपन -1 लेकर देखेंगे पहले। ठीक है, -1 यदि समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी इसको रखने के बाद 0 आता है, जहाँ 1 से लिखा है वहाँ पर 1 रख देंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। ठीक है, 3 एकम 3 हो गया, 4 1 0 आ गया। इससे जो है इसका आंसर है बहुपद होगा लिखा है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सारे का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा। समीकरण 4x² 8x3 का विभेदक ज्ञात कीजिए। तो विभेदक ज्ञात करने के लिए ये देखिए फार्मूला है b² 4ac। इसमें मान रखेंगे दोस्तों 8 स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। 4 चौक 16, है ना। 12 चौक 48 हो गया। 64 से 48 घटा दो 16 आएगा। इसके बाद आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 5। 4 और 8 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो 4 और 8 के बीच जितनी भी संख्या है आप इसको ऐसा लिखकर भाग देंगे तो 6 आंसर आएगा। ठीक है, यदि 120 को घटाकर 96 कर दिया जाए तो इसका प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, तो 120 में से देखिए यहाँ पर साइड में हल किया हूँ उसको मैं। 120 में से पहले 96 को घटा देना है आपको, आंसर 24 आएगा। तो 24/120, ये जो 120 है उसको लिखेंगे और इसका 100% कर देंगे। प्रतिशत निकालने पर इसका मान जो है ना यहाँ पर 20% आएगा। ठीक, प्रश्न 7 देखिए। AB एक सरल रेखा है, यदि AOC, हाँ, तो यहाँ पर आए दोनों का योग जो है रेखीय युग्म बना रहे हैं, तो दोनों का योग 180 लिख देंगे, है ना। दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, जोड़ने के बाद पक्षांतर करेंगे, है ना। 80 आएगा, 4 से भाग करेंगे, है ना। यहाँ पर देखो तो 10 अंश आएगा। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए बिंदु P ऋण 2 5 7 के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है देख लीजिए, है ना। x1 - x2 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर, है ना। दोनों को घटा देंगे, है ना। और यहाँ पर मान रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 25 आंसर आ जाएगा। 25 बोलता हूँ, इसका वर्ग रूट निकालना भूल गए हैं,
यहाँ पर 25 का रूट निकालने पर 5 आंसर आएगा। ठीक है, यदि एक बेलन के व्यास 10 है, ऊंचाई 7 है तो बेलन का आयतन ज्ञात करिए। तो बेलन का आयतन का सूत्र आप सबको पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस सूत्र में हम मार रखेंगे। ठीक है, उसके पहले व्यास को त्रिज्या में बदल देंगे तो यहाँ पर आधा भाग 5 हो जाएगा। ठीक, आयतन के मान सूत्र मार रखेंगे, 555 आंसर आ गया। इसके बाद देखिए प्रश्न 11वां है, tan A cot B हो तो सिद्ध कीजिए। यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है आपको, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan होता है। tan के स्थान पर उसको रख देंगे, cot cot क्रॉस हो जाएगा और इतना आंसर आ जाएगा। आंकड़े 22, 10, 20, 24, 16, 18 का मध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 है, विषम संख्या के लिए सूत्र है ना, 4 आंसर आएगा। अब 4 यानी कि अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो चौथे नंबर पर कौन सा संख्या है देख लीजिए, 1, 2, 3 और 4। चौथे नंबर पर 22 है, मध्यिका होगा। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 13 अंक को छोड़कर 3 अंक को छोड़कर आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सभी अंकों को लिखेंगे, 6 ठो होता है। अब पासे को जब फेंकेंगे तो है ना, 5 को छोड़कर 5 अंक और बच जाएगा, तो 5/6 आंसर आएगा। 16/3 इसको बनाएंगे कैसे है ना, देख लीजिए। 16 को अगर गुना करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार आता है। देखिए 2 का घात 4 हो गया है ना। अब 4 से 4 को काट देंगे यहाँ पर है ना, तो 2 का घात 3 आएगा। मोहन अपनी आय का 75% खर्च करता है, इतना बचता है। तो इसको बना लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा लंबा है सवाल। यदि एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि वीडियो अलग से बनाया जा सके। आपको किस तरह से प्रश्न आना है वो दिखाने के लिए वीडियो बनाया गया है ना, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझाएंगे तो कम से कम 10-15 मिनट लगता है, और टोटल 27 क्वेश्चन है, तो मान के चलिए आपको 3 से 4 घंटा इसको एक्सप्लेन करने में लगेगा। तो कुल मासिक आय यहाँ पर 9216 आएगा। दी गई आकृति में POQ का मान ज्ञात करना है, तो इसका 2 गुना कर देंगे दोस्तों। 50 दिया हुआ है, देख लीजिए PRQ का, इसका 2 गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा। 100 आंसर आया है, देख लीजिए। इसके बाद देखिए प्रश्न 17 है, यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो तो त्रिज्या ज्ञात करें। तो यदि ये सूत्र लगा देंगे दोनों का, ये देखो ऐसा है ना। अब यहाँ पर पाई आर और पाई आर कट जाएगा। ठीक, r/3 बचा, 4 भी कट गया। ठीक, 3 को पक्षांतर करेंगे, 3 आंसर आएगा। इसके बाद ये तो सरल है, 10 का सवाल है। cos 60 sin 23 है, इसको काटेंगे दोस्तों 90 माइनस थीटा सूत्र लगाकर। काटने पर ये आंसर आएगा 2 गुना 1, लास्ट में 2 आंसर आएगा। 19 है, यदि एक थैले में 15 सफ़ेद गेंद, 10 गेंद और इसमें से एक गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो टोटल गेंदों की संख्या को लिख देंगे, 25 आएगा। सफ़ेद गेंद का मान 15 है, 15 को 25 से भाग करेंगे, 3/5 आएगा। यदि किसी वर्ग को भुजा 10 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो ये शॉर्टकट में आप हल कर सकते हैं एक्चुअली में है ना। a√3 होता है, इसका फार्मूला a√2 होता है। यहाँ पर मान रखोगे तो आंसर 10√2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम प्रश्न बड़ा है, इसे सूत्र लगाकर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर बनाएंगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, 10√2। ये साइड में लिखा हुआ है। ठीक, सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ये बोर्ड वाले का सवाल है दोस्तों, 10वीं वाले में आता है सवाल, तो ऐसे सिद्ध कर देना है, देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न 21 है, यदि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 616 है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सूत्र मार रख देंगे है ना, 14 आएगा आंसर। r का मान, त्रिज्या का मान पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आयतन के सूत्र मार रखेंगे, 1848 आएगा। इसका अथवा है, अर्धगोले का व्यास 14 है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा देंगे, 2πr आएगा है ना।
और अर्धगोले का आयतन 2/3 πr त्रिघात होगा। आंसर 718.66। यहाँ पर कॉट इसका मान ज्ञात करना है, तो फार्मूले में मान रख देंगे। देख लीजिए, कॉट 30 का मान √3 होता है। ये सारणी होता है, उसको याद करना पड़ेगा आपको। इसका अथवा है, मीनार वाला सवाल है। आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर होगा तो देख लीजिए, नहीं होगा तो मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखा है, इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए। कम से कम वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कीजिए। h बराबर 10√3 आंसर आएगा। निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात करें। तो सारणी का बहुलक ज्ञात करने के लिए है ना, इसकी जो सबसे बड़ा संख्या उसको अपन f1 मानते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है, देख लीजिए, ये वाला फार्मूला लगाना है आपको। ये बहुलक का f1 - f0 गुना h, और यहाँ पर l होता है। मान रखेंगे, ठीक है, ऐसा मान रख देना है। मान रखने के बाद आंसर आपका 27.33 आएगा। निम्न सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करना है। पहले तो सारणी को इस रूप में लिख देंगे, ऐसे दोनों का गुना कर देंगे। दोस्तों, समांतर माध्य करना सिखा देता हूँ। देखो, गुना करेंगे, 6 × 3 = 18, 180 आ गया। 35, 5 का गुना 175 आएगा। इसका गुना सबका मल्टीप्लाई करना है आपको। गुना करने के बाद ये सारे अंक को पहले एक बार जोड़ देंगे, 35 आएगा। इन सारे को जोड़ेंगे, 1341 आएगा। दोनों को भाग करना है अब, ठीक है। 33.34 आंसर। यहाँ पर P+Q और P-Q ज्ञात करना है। इसको आप लोग को सीखना पड़ेगा भाई, है ना। यदि बोर्ड में ओपन लाइव होकर अगर समझाया जाएगा तभी ये सवाल समझ में आते हैं। यदि आपने अच्छे से 9वीं 10वीं पढ़े होंगे या कहीं कोचिंग कर रहे होंगे तो इन सारे सवाल को आप जाकर समझ सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद 27 है। 27 का अथवा लास्ट क्वेश्चन 875 × 875 × 875 है। इसको एक टेक्निक से हल करते हैं। इसमें एक फार्मूला लगता है दोस्तों, a त्रिघात वाला। a त्रिघात b त्रिघात के बराबर क्या होता है, a - b, है ना। उसके बाद a² 2ab + b², ये फार्मूला लगता है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 1000 आएगा, ठीक। तो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर एक और प्रश्न था 25 का। ये रचना वाला सवाल है, नोट कर लीजिए, जैसा है वैसा ही। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। लास्ट फाइनल आंसर -2 होगा। इसके बाद 26 है, इसको भी नोट कर लीजिए। एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसका अथवा है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद 14 पदों का 1050 है। इसका प्रथम पद 10 है। मान रखेंगे, पक्षांतर करेंगे, d का मान 10 आ जाएगा। ये जो 10 आया उसको मान रखेंगे यहाँ पर, तो 400 आंसर आएगा फाइनल में। तो 27 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार इसका अथवा को भी बना देते हैं। त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3 अनुपात है ना। ये नीचे में बना हुआ है दोस्तों, ये वाला इस प्रकार बनेगा ये।